जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज आपको एक नया टाइप भी कराऊंगा, बहुत ही अच्छा शानदार टाइप है। कैसे करेंगे उसको, जैसे ही आपको क्या है अनुपात में दिया है क्वेश्चन, किसमें अनुपात में, तो कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे एसआई निकालेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को, तो उसी को क्या है आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, तो हम देखिए पी निकाल रहे थे। लास्ट पार्ट में मैंने क्या सिखाया था आपको, पी स्टार्ट किया था कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, पी फॉर प्रिंसिपल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल को, यानी कि मूलधन को। देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है। तो मैंने आपको टाइम निकालना, टी कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं और आपका एसआई कैसे निकालते हैं विदाउट फार्मूला, ये सिखाया। फिर मैंने क्या स्टार्ट किया था, तो प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। क्या प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं विदाउट फार्मूला। फार्मूला भी बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन RT। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का कहीं यूज नहीं करूंगा मैं। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं कैसे विदाउट फार्मूला। सपोज दैट आपको क्या है, SI आपका दिया है कितना, SI आपका दिया है 200 रुपीज या 240 रुपीज, मान लो कुछ भी मान लो जो मना है। टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बस सारा खेल कहां से होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है। चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, चाहे आप क्या पढ़े, दोनों में रेट का खेल होता है। बस रेट अगर पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12% का मतलब क्या है, 100 रुपए अगर कोई लगाएगा तो 12 रुपए उसे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। 12% वार्षिक। क्या बोलता है 12% वार्षिक? वार्षिक बोलेगा, वार्षिक का मतलब एक साल। एक साल में अगर किसी ने 100 रुपए लगाया तो उसे कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। अब एक साल ना लगा के वो कितना लगा रहा है, टी फॉर टाइम। टाइम कितना है, 2 ईयर है। तो 2 साल में उसका एसआई कितना हो जाएगा, तो 2 साल में उसको 24% मिलेगा। ये 24% का मतलब है 100 रुपए अगर वो लगाएगा तो उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 2 साल के बाद 24 रुपए मिलेगा। 24 रुपए मिलेगा। अब ये 24 रुपए कब मिलेंगे, ये 24 रुपए उसे जब मिलेंगे जब वो 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट की ही राशि ही प्रिंसिपल होती है। उधार दी गई राशि ही प्रिंसिपल होती है। उधार ली गई राशि ही प्रिंसिपल ही होती है। बैंक द्वारा दिया गया ऋण ही प्रिंसिपल होता है। तो ये क्या होगी, ये आपकी पी होगी। भाई हमें कितना ब्याज चाहिए, तो हमें 240 रुपए चाहिए। 240 रुपए कब मिलेगा, जब कहीं ना कहीं धन क्या होगा, ज्यादा होगा। धन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 100 रुपए पे कितना, 24 रुपए मिल रहा था, 240 कब मिलेगा मुझे। तो आप कहेंगे 240 कब मिलेगा, 240 कब मिलेगा, 24 एकम 24 धाम, 100 धाम 1000। अगर 1000 रुपए मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना मिलेगा एसआई, 240। अगर मैं 100 रुपए करूंगा तो कितना मिलेगा, 24। कब, 2 साल में। कितने ब्याज पे, 12% ब्याज पे। तो देखिए बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कौन सा धन, क्या पूछा है आपसे, पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी। 4 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 992 रुपए हो जाएगा। ये 992 क्या दे दिया, तो बच्चा देखते हैं ये 992 क्या है हमके पास। ये 992 क्या है, ये 992 आपका क्या है, अमाउंट है बेटा। क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, 992। आर कितना है, आर है 6%। टाइम कितना है, 4 ईयर। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
दैट्स ऑल। 6 रुपए मिल रहा है 100 रुपए लगाने पे 1 साल में, तो 4 साल में उसे कितना मिलेगा? तो 4 साल में आप कहेंगे 24% मिलेगा। 4 साल में उसे कितना मिलेगा? 24% मिलेगा। 4 साल में 24% कब मिलेगा? जब 100 रुपए लगाएगा, यानी कि 100 रुपए पे उसे कितना मिलेगा? सॉरी, ये 24% उसे कब मिलेगा? ये 24 मिलेगा जब वो 100 रुपए लगा रहा होगा। उसे कितना चाहिए? हाँ, 100 रुपए पे कितना मिल रहा है उसे? 24 रुपए मिल रहा है। ये आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? 100 रुपए उसने लगाए और 24 रुपए उसे मिले, ये SI हो गया, ये P हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट बेटा हो जाएगा 124। ये 124 की वैल्यू कितनी है? 992। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 992 बटा 124 गुना 100। 4 से काटिए, 4 तिया 4 एकम, 4 दूना 8, कितना बचा? 18 हो गया। 4 चौका 16, कितना? 3 32, 4 अट्ठे 32, 31 अट्ठे, क्या आ जाएगा? 8 गुना 100। योर आंसर 800 रुपीज। तो आंसर क्या आ गया? 800। विदाउट फार्मूला किया है। देखिए क्या किया है विदाउट फार्मूला। चलिए देखते हैं ऐसा ही अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कौन सा धन 3 वर्षों में, कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाएगा? 560 रुपए हो जाएगा। फिर क्या दे दिया? ये 560 क्या है? अगर वो यहां पर ब्याज बोल देता तो क्या करते? हम ब्याज लेते। ब्याज नहीं बोला, क्या 560 रुपए हो जाएंगे। जो धन लगाया उसका कितना? 560। तो अमाउंट कितना है? 560 रुपीज। ये अमाउंट है। अब देखिए अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास R है 4%, T है 3 है, यही दिया है ना। तो सबसे पहले तो SI कैलकुलेट करिए बच्चा। तो SI क्या होगा? SI 1 साल का SI कितना है? 100 रुपए लगाने पे 4 रुपए मिल रहे। तो 3 साल में उसे कितना मिलेगा? तो 3 साल में आप कहेंगे जो SI होगा वो कितना होगा? 4 × 3, कितना? 12%। 100 रुपए लगाने पे कितना रुपए मिलेगा उसे? 12 रुपए। 100 रुपए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P, और SI कितना हो जाएगा? तो ये 12 रुपए हो जाएगा। तो अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 + 12, 112। और ये 112 की ही वैल्यू कितनी दी है मेरे पास? तो ये 560 दी है। तो 100 की वैल्यू पूछिए, 560 बटा 112 गुना 100। काट दीजिए, 112 एकम, 112 पंजे, 5 गुना 100। योर आंसर विल बी 500 रुपीज। योर आंसर विल बी 500 रुपीज। अब देखिए आप सोच रहे होंगे काटा कैसे? तो देखिए काटने का लॉजिक सीखिए। मैं कैसे काटता हूं? 12 पंजे 60, 1 पंजे 5, पूरा कट रहा है तो काट दो, खत्म कर दो। अगर यही डिफरेंट होता तो मैं इसको क्या कैलकुलेशन करता? नहीं अगर आता तो आप 2 से काट लो भाई। 2 से काटेंगे, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 0। फिर 2 4 से काट लो, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 7 जा। फिर 2 से काटो, 2 7 जा, 7 10 जा। सॉरी, ये कितने से काटा मैंने? 2 से काटा। तो यहाँ देखिए 35 आएगा। कितना? 35 आएगा भाई। तो मैं 7 बन जा, 7 5 जा। योर आंसर विल बी फिर भी 5 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे संख्याओं से काट लीजिए। मैं बड़ी संख्याओं से काट देता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 500 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वह मूल राशि बताओ। मूल राशि का मतलब क्या होता है? मूलधन। मूल राशि का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। क्या है? तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन बताओ जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन मिले। हर दिन इतना धन दे जो 5% वार्षिक रहे और 1 रुपए उसे कितना? प्रत्येक दिन 1 रुपए मिल जाए भैया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है मेरे पास, क्या दिया है, आर दिया है 5%, ईयरली है, वार्षिक है, ठीक है, और क्या दिया है, ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे पास क्या है, एसआई, एसआई कितना दिया है, तो एसआई दिया है 1 रुपए पर डे, यहां क्या दिया है, ये दिया है वार्षिक। बस यही कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो सवाल हो गया। ये वार्षिक है, ये पर डे है, इंटरेस्ट क्या मिल रहा, पर डे 1 रुपए। तो वार्षिक का मतलब है भाई एक ईयर में हम कॉमनली यहां पर 365 डेज लेंगे, तो हमारा 365 डेज का जो एसआई होगा वो एसआई कितना हो जाएगा, 365। बस हो गया सवाल। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए पे कितना मिल रहा है मुझे, 5, यानी कि 5 एसआई मिलता है कितने रुपए पे, तो आप कहेंगे 100 पर। मुझे कितना, पूरा लिखिए, 5 एसआई मिलता है या मिला किस पर, 100 पर, तो कितना 365 एसआई मिलेगा। 100/5 गुना 365। 100 को मत काटिए, हमेशा 2 जीरो या बटे में हो या ऊपर हो, कभी मत काटिए। 5 एकम 5 सत्ते और 5 तियां, कैलकुलेशन क्या होती है, इजी होती, 73 गुना 100 7300, पी कितना आ जाएगा आपका 7300 रुपए। यानी कि उसने कितना धन लगाए कि उसे 1 रुपए प्रतिदिन 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिले, तो 7300 रुपए लगाए। चलिए देखते अगला क्वेश्चन देखते। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात, क्या दे दिए यहाँ पर, अनुपात दे दिया, डरना नहीं है, अनुपात दे या कुछ और दे दे, लेकिन हमें करना वही है, क्या है अनुपात, 25:1 है। अब ये अनुपात किसका, ये पी का है और ये एसआई का है, यानी पी अगर 25 रुपए लगाओगे तो एसआई 1 रुपया मिलेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर बताओ। भाई 25 लगा रहे तो 1 मिलेगा, 100 लगाओगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 25 चौका 100, सिंपल। आर कितना आ गया, 4% आ गया, आर कितना आ गया, 4%। तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसी। देखिए रेशियो दिया किसका, पी का और एसआई का, पी और एसआई कितना है, 25 और 1। क्या पूछ रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 25 रुपए पे हमें कितना एसआई मिल रहा है, 25 पर एसआई कितना मिला, 1, तो 100 पर एसआई 1/25 गुना 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4% हो गया। 100 पर कैलकुलेट की गई राशि ही प्रतिशत होती है, ये आपको प्रतिशत मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो ये क्या हो गया, और आंसर विल बी 4%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, जब मूल राशि 2000 रुपए हो और साधारण ब्याज की दर क्या हो, 5% हो, तो 2 वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। भुगतान की जाने वाली राशि यानी कि इट मींस अमाउंट, अमाउंट क्या होगा। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन एसएससी में आया है। कैसे करेंगे, 100 रुपए पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, तो सबसे पहले तो पी लिख लो आप, पहले हमें टर्म्स जो दी हैं वो लिखनी चाहिए, पी, और हमारे पास क्या है, आर 5%, टी कितना है, 2 इयर्स। देखिए 5% का मिल रहा है, 100 रुपए लगाएंगे 1 साल में मिल रहे हैं, 2 साल में कितना मिलेगा, तो 100 रुपए पे 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए पे 10 रुपए तो 2000 पे कितना होगा भैया, 2000 पे कितना होगा, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई कितना हो जाएगा, 2 ईयर का एसआई 5 गुना 2 इजिकल टू 10%। 100 पर एसआई, 100 पर एसआई कितना है, 10, तो 2000 पे एसआई कितना होगा, 10/100 गुना 2000। ये देखिए 2 लाख कर दिया मैंने, ये जीरो फ्री में मिल रहा है तो हमने क्या कर दिया, 2000 का 2 लाख कर दिया। 2 लाख तो नहीं है, सॉरी 2000 ही है।
तो 2000, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 20 गुना 10, तो योर SI इज इक्वल टू 200 रुपीज। जब SI 200 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू 2000 रुपए तो मैंने क्या किया था, दिया था, और 200 रुपए उसका ब्याज बना, तो कितना 2200 रुपीज योर आंसर। योर आंसर विल बी 2200 रुपया। चलिए देखते हैं अगला। देखते एकदम बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे डिफरेंट है वो भी बताऊंगा आपको। कोई राशि 15% की दर से 1725 रुपए हो जाती है। यदि दर क्या है 20% कर दी जाए, 20% हो जाए तो उतने ही समय में, सेम टाइम में, टाइम पीरियड में नॉट आपका क्या किया, कोई चेंज किया गया, नो चेंज, सॉरी नो चेंज, नॉट कह रहा हूं, नो चेंज, और क्या हो जाता है समय में 1800 रुपए हो जाती। जो धन है वो क्या, अब 1750 नहीं, उसे कितना 1800 रुपए मिलेगा सेम टाइम में। तो मूल धन बताओ, मूल धन कैसे निकालेंगे। अब लगाओ फार्मूला, कैसे लगाओगे। ये 15% है, सेम टाइम लो, टाइम टी मानो, ठीक है। टी टाइम में आपका क्या होगा, R 15%, देखिए करा रहा हूं, बेसिक से भी करा रहा हूं, और आपको इतना स्पेस छोड़ दे रहा हूं, इतने ही स्पेस में हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। 15% टाइम मैंने ले लिया टी ईयर। ये क्या है, अमाउंट है मेरे लाल, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है 1725, ठीक है। अमाउंट कितना है 1725। तो सबसे पहले और पी मानो, पी कितना लोगे, तो पी आप 100 ले लो, पी 100 ले लो। पी अगर आप 100 लोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकलेगी, टी निकालोगे। अब देखो ये करके अगर मैं दिखाऊं तो कम से कम आपके 7-8 मिनट खत्म हो जाएंगे। कैसे, पहले मैं टी निकालूंगा पूरा क्वेश्चन को इक्वेशन बना के, फिर यहां से क्या करूंगा, टी निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, पी निकालूंगा। क्या निकाल के दिखाऊं, चलिए निकाल के दिखाता हूं एक बार। तो SI निकालता हूं मैं, SI कितना हो जाएगा, तो SI बेटा हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना है, P मैंने 100 लिया, देखिए ये भी लेट किया है, ये भी लेट किया है बाबू। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, R है और अमाउंट है, ठीक है। R कितना है 15% है, और समय कितना है T बटे 100। 100 से 100 कैंसिल आ गया, 15T। ये 15T क्या है मेरे पास, तो ये 15T आप कहेंगे SI है। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट मेरे लाल हो जाएगा 100 प्लस 15T, हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके 1725 के। तो 15T इजिकल टू आ जाएगा 1725 माइनस 100 इजिकल टू आ जाएगा 1625, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे, T इजिकल टू आ जाएगा, T इजिकल टू आ जाएगा 1625 बटे 1500, सॉरी 15, 9 और 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 325 बटे 3 है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब ये क्या निकला, आपका T निकला है, क्या निकला है, ये T निकला है। अब क्या निकालोगे आप, अब 15 साल का SI निकालो, फिर 20 साल का SI निकालो, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमें इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है ऐसे करके। इसीलिए आपको फार्मूला नहीं सिखाया था, इसीलिए फार्मूला नहीं सिखाया। कैसे करेंगे भाई, रेट जो हमारी 15%, देखो रेट क्या थी, एक तो 15%, इसको R1 ले लो बेटा, इसको क्या ले लो 15%, दूसरी R2, रेट कितनी हो रही है 20% हो रही है। 15% में अमाउंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 1725 रुपए उसे मिला। कितना मिला, जब 20% हुई तो उसे कितना मिला, 1800 रुपए मिला। रेट कितनी बढ़ी, रेट कितनी बढ़ी, तो रेट आप कहेंगे रेट कितनी बढ़ी, तो R, ये मैंने बढ़ोतरी का निशान लगा दिया। R कितनी बढ़ी, तो R बढ़ी है 5%। तो अमाउंट कितना बढ़ा, तो अमाउंट बढ़ा 75 रुपए। बस हो गया क्वेश्चन। ये 5% की वैल्यू ही कितनी है मेरे लाल, ये 75 रुपए है। तो मुझे किसकी, कुल धन कितना होता है 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 75 बटा 5 गुना 100, 5 एकम 5 एकम 5
एकम 5 और 2 बचा 5 पंजे 25। तो योर आंसर विल बी 1500। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं फॉर्मूले बेस बनाऊंगा तो टी लेट करके पी लेट करके फिर जाके टी निकलेगा, फिर मैं क्या करूंगा, अब 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करूंगा, तब जाके आपका क्या होगा, ये निकल पाएगा राशि, कुल राशि। तो मुझे इतना सब कुछ नहीं करना है, मुझे सीधे यहाँ पर 15% R1 15, R2 कितना 20 है, R1 से कितना ब्याज सॉरी अमाउंट बनना 1750, R2 से कितना बना 1800। तो मेरे पास R इंक्रीमेंट कितना हुआ, R में इंक्रीमेंट हुआ 5%, तो अमाउंट में इंक्रीमेंट कितना हुआ 75 रुपए का। ये 5% की बढ़ोतरी से ही 75 रुपए ज्यादा मिले आपको। तो 5% की वैल्यू कितनी है 75, तो 100 की वैल्यू कितनी हुई 1500। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, दर नहीं दी है, एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाएगी अमाउंट। यदि ब्याज की जो दर है वो 4% क्या कर दी जाए बाबू, बढ़ा दी जाए, 4% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो 3 वर्ष में ही उसे कितनी राशि, यहां पर क्या होगा राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी। देखिए कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन था अभी मैंने पीछे कराया था, उसमें भी अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो कम से कम आप 3 से 4 मिनट खपा जाओगे, लेकिन मुझे बेसिक से नहीं बनाना है। देखो बेसिक से पहले मुझे दर नहीं दी है, आप दर मानो R। चलो यहां पर आपको P दिया है 800 रुपए, कराता हूं। रेट मुझे नहीं है तो मैं R% मान ली, टाइम मान लिया 3 ईयर का, ठीक है मेरे पास। अमाउंट कितना हो रहा है, तो अमाउंट आप कहेंगे 956। अब यहां पे आपका SI कितना बनेगा, तो बेटा SI बनेगा आपका 156 रुपए। क्या निकालो, रेट निकालो। चलो फार्मूले से ही निकाल देता हूं रेट। तो 156 गुना 100 बटे 800 गुना कितना 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 3 एकम 3 पंजे 3 दूनी 4, हाँ सही है, 4 2 से काटो, 2 चौक या 4 से ही काट लो, 4 दूना 4 एकम 4 तिया, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 13/2 यानी कि 6.5%। अब रेट क्या हो जाएगी, अब रेट हो जाएगी, नई रेट हो जाएगी, चलो यहीं पे कर देता हूं, तो न्यू रेट हो जाएगी आपकी 6.5, तो पहले से 4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या 10.5%। अब ऐसा ही निकालो, तब अमाउंट निकालो, तो चलो निकालता हूं, वो भी निकालता हूं मेरे लाल, फार्मूले से ही कराता हूं आपको। तो प्रिंसिपल मेरे पास 800 रुपए ही रहे, समय मेरे पास 3 साल रहा, रेट क्या होगी 10.5 बटा 100। यहां पर ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 एकम 5 दूनी 5 एकम, 4 तिया 12, 12 गुना 21, तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24 1 25, यही आएगा। 252 रुपए उससे मिले, तो उसका अमाउंट क्या बनेगा, तो अमाउंट बेटा क्या बनेगा, 800 रुपए उसने लगाए थे और 252 उसे मिले, कितना 1052 रुपए। अब देखो मैंने अभी टाइम देखा था, तो इसमें लगभग आपका 1.5 से 2 मिनट खपा गया। मैंने बहुत ही बेसिक से किया, फास्ट किया। तब एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर होता है मेरे लाल, और प्रेशर में क्या होता है, हैंड आपका इस स्पीड से नहीं चल पाता जिससे चलना चाहिए। तो क्या होता है, क्वेश्चन को इस मेथड से करने में आपको 3 से 4 मिनट गवा दोगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर वो भी बताता हूं कैसे करेंगे। तो ये मैं इरेज करता हूं क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, तो यहीं पर इतना इरेज कर देता हूं, ठीक है, इतना इरेज किया बस। भाई मुझे नहीं पता रेट क्या थी, लेकिन अमाउंट कितना हो गया, 956 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। रेट क्या है, 4% बढ़ेगी, तो अमाउंट कहीं ना कहीं आपको बढ़ के मिलेगा। बढ़ने का मतलब क्या है, 4% अगर रेट बढ़ी तो SI क्या होगा, आपका बढ़ेगा। SI कितना बढ़ा, 100 पर कितना बढ़ा,
तो 100 पे 4 रुपए बढ़ा मेरे लाल, तो 800 पे कितना बढ़ा, तो 800 पे आप कहेंगे 4/100 गुना 800, 8 चौका 32। ये 32 रुपए कितने समय में बढ़ा है, तो 1 साल का। ये 100 रुपए 1 साल में कितने, 100 रुपए पे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 4। तो 800 में 1 साल में कितना मिला, 32। हमें कितने साल में बढ़ाना, 3 साल में। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 ईयर का SI, 32 गुना 3, 96 रुपए। ये 96 रुपए उसे अब बढ़ के मिलेंगे। पहले उसे जो मिल रहा था अमाउंट, उसमें 96 रुपए और जोड़ू, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 956 रुपए। तो उसे पहले ही मिल रहा है, 96 और जोड़ दो, जोड़ो भैया। तो 6 और 6 12 के 2, 9 1 10 5 15 और 9 1 10। बोलो मेरे लाल क्या रहा, योर आंसर विल बी 1052. Your answer will be 1052. Same, but this process is very long. This process is exam approach. तो हमें वो कंटेंट पढ़ना जो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, और वो अप्रोच पढ़नी जो एग्जाम में हमें हेल्प करे, ना कि बेसिक। बेसिक से तो आप NCKG 1st 2nd 3rd 4th 5th में भी पढ़े थे। क्या पढ़ना है, स्मार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। क्या है, 1200 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 1560 रुपए हो जाएगी यदि दर 5% क्या कर दी जाए, अब कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। अभी मैंने बढ़ाई थी, तो 4 वर्ष में उसे कितनी राशि मिलेगी। अब जो राशि मिल रही है वो कम राशि मिलेगी, क्योंकि रेट क्या है, रेट कम की गई। पहले जो भी रेट रही है उसमें से क्या है, 5% की कटौती की गई। कब होता, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, और अभी तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे नहीं लगी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 360। चलिए, ये तो पॉलिटी की बात थी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी मैंने बताया बेसिक से नहीं बनाना है हमें। इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे हम फंस जाएंगे, हमें फंसना नहीं है। कैसे करना भाई, 1200 रुपए की राशि थी, 4 वर्ष में लगा रहा था, तो P लिखा मैंने 1200 रुपए। टाइम कितना है, 4 ईयर है। भाई रेट में डिफरेंस कितना है, यानी कि R पहले जो थी, R1 और R2 में जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना है, तो वो है 5 का। कम की जा रही है रेट, तो R1 कुछ रही होगी, R2 कुछ रही होगी, ठीक है। तो 5% इस तरह से कमी हुई। यहां मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं, दर में कमी, दर में कमी लिख लो सीधे। कितने की हुई, 5% की हुई। ये 100 रुपए अगर वो लगा रहा, तो 5 रुपए अब उसे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे मेरे लाल। तो कितना धन उसे कम मिलेगा, तो 1200 रुपए लगाने पे भाई 100 रुपए पे उसे कितना मिल रहा था, ये 5 रुपए कम मिलेगा। अब तो 1200 रुपए पे कितना कम मिलेगा, तो 5/100 गुना 1200, जो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 पंजे 60। क्या होगा, 60 रुपए उसे मेरे लाल कम मिलेंगे। कब, 1 साल में। पहले उसे जो भी ब्याज मिल रहा था, सपोज दैट उसे मान लो 200 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या मिलेगा एट अ प्रेजेंट, तो आप कहेंगे 140 इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, ड्यू टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इज डिक्रीज, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज। आपकी दर क्या होगी, 5% कमी होगी, यानी कि रुपए में देखें तो 60 रुपए की कमी 1 साल में। धन कितने साल के लिए दिया, तो 4 ईयर में। तो 4 ईयर का SI 4 गुना 60, कितने रुपए कम होंगे, 240 रुपए की क्या होगी, कमी होगी। जो उसे अमाउंट मिल रहा था मेरे लाल, उस अमाउंट में क्या होगा, 1560 रुपए मिल रहे थे, तो 240 की अब क्या हो जाएगी, कमी। तो प्रेजेंट में उसे कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 1320 रुपए हो गया।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। अभी देखिए क्या है, इसके और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर। अब आपको चलाऊंगा, ये अभी प्रीवियस ईयर ही है, ये आपका एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।